यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन दिस कॉम्बिनेशन। यदि किसी भी सर्किट में जो कंडक्टर जो है यदि उनमें पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो टोटल रेजिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं इसका आंसर पैरेलल कॉम्बिनेशन in an electric circuit when one end of all the resistors are joined at one point and the other ends are joined at another point, then the combination is said to be parallel combination। यदि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी रेसिस्टर्स हैं उनका पहला वाला जो एंड रहेगा वह एक पॉइंट से जुड़ा रहेगा और दूसरा वाला जो एंड है वो किसी दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ रहेगा, तो उस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। आइए इसको हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में 3 रेसिस्टर हैं R1, R2 और R3। इन तीनों रेसिस्टर के जो पहला वाला जो एंड है वह पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है और दूसरा वाला जो एंड जो है वह पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है। जब भी इस प्रकार से जितने भी रेसिस्टर्स हैं वो जुड़े हुए रहेंगे तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। एज शोन इन द फिगर 3 कंडक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 आर joined in पैरेलल कॉम्बिनेशन बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा कि जो 3 रेसिस्टेंस के जो कंडक्टर्स हैं R1, R2 और R3 के सभी ही 2 पॉइंट A और पॉइंट B दोनों के बीच में जुड़े हुए हैं। बैटरी, अमीटर, स्विच एंड वोल्टमीटर इज ऑल्सो कनेक्टेड इन दिस कॉम्बिनेशन। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बैटरी, अमीटर, स्विच और वोल्टमीटर भी जुड़ा हुआ रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी रिमेन द सेम अक्रॉस इच रेसिस्टर। सभी रेसिस्टर में मीन्स R1, R2 और R3 में जो पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो तीनों में सेम होता है। बट करंट फ्लोइंग थ्रू इच रेसिस्टर विल बी डिफरेंट। लेकिन तीनों रेसिस्टर्स पर जो करंट फ्लो होगा मीन्स R1, R2 और R3 पर जो करंट फ्लो होगा वो अलग अलग फ्लो होगा। मीन्स करंट का जो वैल्यू है वो अलग अलग होगा। इवन रेसिस्टर्स R1, R2 एंड R3 द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इज I1, I2 एंड I3 रेस्पेक्टिवली। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यदि रेसिस्टर्स R1, R2 और R3 पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अमाउंट I1, I2 और I3 होगा। यदि रेसिस्टर R1 में I1 करंट फ्लो होगा, R2 पर I2 करंट फ्लो होगा और R3 पर I3 करंट फ्लो होगा, तब ओम्स लॉ के अनुसार I इक्वल टू V/R होगा। देयरफॉर I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे V/R1, I2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा V/R2 और I3 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा V/R3। क्योंकि R1 रेसिस्टर पर I1 करंट फ्लो हो रहा है इसलिए I1 इक्वल टू V/R1 होगा और R2 रेसिस्टर पर I2 करंट फ्लो हो रहा है इसलिए I2 इक्वल टू V/R2 होगा और R3 रेसिस्टर पर I3 करंट फ्लो हो रहा है इसलिए I3 इक्वल टू V/R3 होगा। और तीनों रेसिस्टर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है इसलिए यहाँ पर सभी में भी है। बट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इन पैरेलल सर्किट टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करेंट्स इन ईच रेसिस्टर। पैरेलल सर्किट में टोटल जो करंट का जो वैल्यू जो है वो सभी इंडिविजुअल करंट के वैल्यू को जब हम जोड़ेंगे तो उसके बराबर होता है। मीन्स I1 करंट, I2 करंट और I3 करंट तीनों को हम जब जोड़ेंगे तो जितना उसका वैल्यू होगा उतना ही पैरेलल सर्किट के टोटल करंट का वैल्यू भी उतना ही
होगा। मीन्स पैरेलल सर्किट में टोटल करंट का जो वैल्यू जो है वह सभी रेसिस्टर मीन्स R1 में, R2 में और R3 पर जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उन सभी करंट के अमाउंट को जोड़ेंगे तो जितना उसका वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू टोटल करंट का वैल्यू भी उतना ही होगा। इन द अबव इक्वेशन, अब इक्वेशन 1 में हम I का वैल्यू को डालना है, I1 का वैल्यू, I2 के वैल्यू और I3 के वैल्यू को डालना है। I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, I1 इक्वल टू होता है V अपॉन R1, I2 इक्वल टू होता है V अपॉन R2 और I3 इक्वल टू होता है V अपॉन R3। जब हम इक्वेशन 1 में इन सभी के वैल्यू को डालते हैं तब हमको मिलता है V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इस इक्वेशन में पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में इक्वल होगा। तो इस प्रकार से हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि तीनों रेसिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू जो होता है वो सेम होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पे 1 अपॉन जो R जो है हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इससे पहले हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू जो होता है वह सबसे लार्जेस्ट रेजिस्टेंस के वैल्यू से भी ज़्यादा होता है। मीन्स सर्किट पर जो सबसे लार्जेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा जिसका वैल्यू सबसे लार्जेस्ट रहेगा उससे भी ज़्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है। बट इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लोअर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू जो होता है वह सर्किट में सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस के वैल्यू से भी कम होता है। मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू जो है वह सर्किट में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वाले रेजिस्टेंस के वैल्यू से भी कम होता है।